24 मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार, बेला गांव से लाइव। दर्शकों, आज जमुई जिला को 500 करोड़ का हॉस्पिटल की एक सौगात मिलने जा रहा है। आज इसका विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन के जरिए पटना से ही किया। बताते चले आपको, लगभग 2000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से किया, जिसमें लगभग 500 करोड़ जमुई को ही मिला है। लेकिन केंद्र के किसी भी मंत्री का या प्रधानमंत्री का पोस्टर नहीं होना। कहीं ना कहीं जैसा कि सांसद चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना केंद्र सरकार की है और राज्य सरकार इसका श्रेय लेना चाहती है बिना केंद्र सरकार के अनुदान का। हालांकि जो पंपलेट छपाया उसमें लगभग कहा है कि 350 करोड़ बिहार सरकार देगी और 150 करोड़ केंद्र सरकार देगी। लेकिन आपने देखा होगा, जिस तरह सांसद चिराग पासवान एम्स के लिए केंद्र सरकार से लगातार प्रयास करते रहे और एम्स जमुई को मिला भी, लेकिन आज तक राजनीतिक विद्वेष के कारण काम नहीं शुरू हो पाया। देखिए, राजनीतिक विद्वेष अलग चीज़, लेकिन सफर यहाँ कौन होती है? जनता। सिर्फ जनता यहाँ सफर होती है। जमुई सिर्फ बैकवर्ड जिला है। अगर जनता को सुविधाएं नहीं मिल पाएगी तो जनता बहुत लाचार हो जाएगी। हालांकि सांसद ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया कि प्रधानमंत्री के कम से कम यहाँ बैनर पोस्टर होना चाहिए। ये सारा श्रेय जो स्थानीय मंत्री या बिहार सरकार लेना चाहते हैं, ये कतई संभव नहीं है। ये केंद्र सरकार की योजना है। देखिएगा हमारी समझते कि भैया स्वास्थ्य से जुड़ी और कितनी समस्याएं हमारे जिले में। हर बार दिशा की बैठक में मैं सवाल उठाता हूं कि जाकर देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्या हालात है। यहाँ पर आप अपनी वाहवाही करते नहीं थक रहे कि स्वास्थ्य में इतना काम हुआ, तो जाकर पूछिए कि उन लोगों की आंखों की रोशनी कैसे गई जो मुजफ्फरपुर में आज अपनी आंख गवा कर बैठे हुए हैं। और ये यहाँ पर तारीफें बटोर रहे हैं कि हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में इतना काम किया, जबकि हकीकत है कि अगर आज ये योजना अगर यहाँ पर धरातल पर उतर पा रही है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए। और जिसका श्रेय ये लोग बिल्कुल देने को तैयार नहीं है, उनकी एक तस्वीर तक लगाना ये लोग जरूरी नहीं समझते। यहाँ के कई राजनेता और कई दल के नेता का ये कहना है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मेरे द्वारा लगेगा। सारे अरे भैया ले ले श्रेय क्या है? ले ले श्रेय भैया। हकीकत ये है कि जिसने किया है, अगर किसी और के पास है तो दिखा दे भैया कि उनके कौन से मंत्री से क्या बातचीत हुई, वहाँ पे उनका कौन सा रिप्लाई आया नहीं आया। और भैया जो उस वक्त विधायक नहीं थे, हाँ, वो बात कर रहे हैं कि वो मेडिकल कॉलेज लेकर आए हैं। आज जब आप मंत्री यहाँ बताइए ना कि आज आप क्या लेकर आए हैं हमारे जिले में, आज की आप बात कीजिए, आज बताइए कि कौन सी योजना लेकर आए। बट बहरहाल मैं श्रेय में नहीं जाना चाहता भैया, चिराग पासवान को चाहिए ही नहीं है श्रेय। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे मेरे परिवार ने, मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने पूरा जीवन समर्पित किया है बिहार के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। कभी उनको श्रेय लेने की उनको ना जरूरत थी, ना उनको लालसा थी, ना ही मुझे है। जिसको श्रेय लेना है श्रेय ले, पर कम से कम इस योजना को समय रहते धरातल पर उतारें। आज अगर ये योजना धरातल पर होती तो कम से कम कोविड में इसका लाभ हम लोग को होता। जितने लोगों की जान कोविड में गई है, कम से कम उन्हें तड़प रहे थे, उस वक्त कोई सामने नहीं आने को तैयार था। पर मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद दूंगा पुनः केंद्र सरकार का कि बिहार के विकास के लिए और ख़ास तौर पर जमुई जैसा जिला जो आज भी सबसे पिछड़े जिलों में शुमार होता है, उसके विकास के लिए, नक्सल प्रभावित जिले के विकास के लिए इतनी बड़ी परियोजना लेकर आया। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। मुख्यमंत्री जल्द से जल्द इसको धरातल पर उतारे। चिराग साहब, सीधा ये कहना है कि केंद्र सरकार की योजना का सारा श्रेय बिहार सरकार या यहाँ के स्थानीय मंत्री लेना चाहते हैं। तो ले ही रहे हैं भैया। आप तस्वीर, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग देख लीजिए। जी, सबको दिख नहीं रहा। और आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं यार, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, आप सब लोग जान रहे हो। खास तौर पर पत्रकार, बुद्धिजीवी जो वर्ग है, आप लोग बताइए जनता को कि ये योजना किसकी है, इसमें छुपा क्या है। अभी राज्यसभा में भी इस योजना को लेकर सवाल उठा था, उसमें भी बताया गया था कि केंद्र सरकार ने कितनी राशि यहाँ के लिए आवंटित की है। तो ये सब जान रहे हैं कि ये योजना किसकी है। अब अगर कोई बिहार की जनता को और जमुई वासियों को इतना मूर्ख समझ रहा है कि हम पोस्टर लगा देंगे और हम दिखा देंगे कि बिहार सरकार का है तो बिहार सरकार की योजना ये बन जाएगी, इतने मूर्ख जमुई वासी नहीं है जो लोग सोच रहे हैं यहाँ के कि भाई लोग को हम बहका देंगे और वो बहकावे में आ जाएंगे। सब जान रहे हैं केंद्र सरकार की योजना है, एग्जीक्यूटिंग बॉडी बिहार सरकार है। इनको धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है, जिसमें इनकी विफलता साफ दिख गई। 2 साल पहले जो शिलान्यास होना चाहिए था, आज 2 साल लग गए शिलान्यास होने में। भगवान जाने उद्घाटन कब होगा। विभाग से हट के एक बात करना चाहेंगे कि बिहार में शराबबंदी को लेकर काफी जोर तो की जा रही है, लेकिन यहाँ अपराधियों तस्वीर है, बिहार सरकार का लोगो लगा हुआ है, जबकि ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार से भैया मैं जानता हूँ पिछले कार्यकाल में उस
वक्त जब आज के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जब उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, उस वक्त हम लोगों के निरंतर प्रयास से किस तरीके से इस योजना को लेकर हम लोग डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो इस कार्यकाल में पहली बार जब स्वास्थ्य मंत्री बने, उनका इसमें योगदान रहा। उसके बाद मनसुख मांडविया जी जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका योगदान रहा। पर केंद्र की तरफ से किसी प्रधानमंत्री जी का तो दूर की बात है, किसी एक मंत्री का या किसी एक अधिकारी का प्रतिनिधित्व तक करना इन लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा। तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस तरीके से इस योजना को हथियाने में लगे हुए हैं। वही कहावत है ना कि माल मिर्जा का, माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, ये वही काम कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे माल किसी और का है, योजना किसी और की है, उसमें अधिकांश राशि केंद्र सरकार की तरफ से आ रही है, पर यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसको अपनी योजना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी तमाम बिहार की योजनाओं के साथ एक जमुई की भी योजना। और दूसरा, जमुई जिले के लिए इतनी बड़ी योजना केंद्र सरकार के द्वारा दी गई, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार ज़रूरी नहीं समझा कि यहाँ पर आकर इस योजना का उद्घाटन करें। वहाँ इसी कमरे से बैठकर बटन दबाकर इस योजना का ये लोग शिलान्यास कर रहे हैं। ये जमुई जिले के मंत्री जी से पूछिए जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूछिए उनसे कि भैया क्यों नहीं अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होती। आप दुल्हन के कमरे में तो आप घुस जाते हैं, दुल्हन के कमरे में तो इनकी पुलिस घुस जाती है। यहीं अगर ये केंद्र सरकार की पुलिस होती तो आज इस तरीके का अपराध यहाँ पे नहीं हो रहा होता। पर क्योंकि बिहार सरकार पूरी तरीके से संरक्षण देती है अपराधियों को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है। पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठाएंगे भाई, मैंने तो पिछली बार दुल्हन के कमरे में भी जब अत्याचार हुआ था मैंने उसकी आवाज़ उठाई थी। पर क्योंकि ये बिहार सरकार का विषय है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय होता है, तो इसमें जवाबदेही हमारे मुख्यमंत्री की बनती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सामने बैठे हैं इसी कमरे में, पूछिए उनसे सामने कैमरा लगा के क्या जवाब देते हैं, जानिए। ठीक है भैया। अंतिम भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमुई से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार और माननीय विधायक श्री सिंह जी। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस राज्य के अंदर करने वाले हैं। हम भारत सरकार के भी, केंद्र सरकार के भी आभारी हैं। मेडिकल कॉलेज आज